हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है चेकलिस्ट फॉर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। और आज हम बात करेंगे जेसीबी के बारे में। आपके वर्क प्लेस पे जब भी कोई जेसीबी अगर एंटर करती है तो आप उसको कैसे चेकलिस्ट उसकी मेंटेन करेंगे, आप उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको जेसीबी का इंस्पेक्शन करना होगा तो ये कुछ 14 पॉइंट्स हैं जिनको आपको चेक करना होगा, जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि ये जेसीबी जो आई है आपके वर्क प्लेस पे वो कितनी एप्लीकेबल है काम करने के लिए, कितनी एलिजिबल है काम करने के लिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको चेक करने होंगे और पॉइंट्स क्या क्या हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले मशीन जो है वो फिज़िकली गुड होना चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए कंपोनेंट अथॉरिटी से। ठीक है, कंपोनेंट अथॉरिटी से क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए। कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए टायर में। ठीक है, नेक्स्ट हेड एंड टेल लाइट इंडिकेटर वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। ये तीनों पॉइंट आपको क्या क्या बता दिए। मेन मशीन शुड बी फिज़िकली गुड, मशीन जो है वो फिज़िकली गुड होनी चाहिए और सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें तो साइड मिरर जो है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, साइड ट्रैफिक या कोई भी आने जाने वाला इंसान जो है वो देख सके, जो कंट्रोलर है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है विंडशील्ड ग्लास जो भी हैं सारे गुड कंडीशन में होने चाहिए। वाइपर रनिंग कंडीशन में होने चाहिए। ऑपरेटर कैबिन और ड्राइवर सीट जो है वो भी गुड कंडीशन में होनी चाहिए और साउंड क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, मटेरियल भी उसका ठीक होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर। अब साउंड क्वालिटी इसके अंदर क्यों बोला, क्योंकि देखिए जब वो जेसीबी यूज़ कर रहे हैं तो वो कैबिन के अंदर बैठे हैं तो साउंड क्वालिटी तो ठीक होनी चाहिए ना, जैसे कि वो सुन सकें। ठीक है, ऑपरेटर्स कैबिन जो है वो इस तरीके से हो जैसे कि वो कंफर्टेबल भी रहें और काम भी इजीली हो सके, क्योंकि अगर प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं होंगे तो वो ठीक से वर्क नहीं हो पाएगा। हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जो हैं, हॉजेस जो हैं वो सब गुड कंडीशन में होना चाहिए और फ्री फ्रॉम लीकेज होना चाहिए, कोई लीकेज नहीं हो रहा होना चाहिए। ठीक है, आउटर ट्रिगर जो है वो भी फ्री फ्रॉम डैमेजेस होने चाहिए। राइट ट्रायंगल और रिफ्लेक्टिव टेप जैसे कि बोलते हैं वो भी एकदम फिक्स होना चाहिए और फ्रंट व्यू में होना चाहिए। फ्रंट और रिवर्स हॉर्न भी वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेटर के कैबिन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स कैबिन के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑपरेटर्स के पास लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पूरे 14 पॉइंट आपको पहले जेसीबी जब आई है अंदर तो आपको चेक करने होंगे। आपका वर्क चल रहा है तो ये चेकलिस्ट आपको जेसीबी के लिए रखनी होगी, जिससे कि सारे पॉइंट कवर हो सके। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस तरीके के कोई भी व्हीकल इक्विपमेंट्स अंदर आ रहे हैं तो उनकी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। और जो जो चीज़ें इसमें हैं वो तो हमें चेक करनी ही है और ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो जो चीज़ें हमने इसमें चेक की वो सारी मेन हैं। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में कोई डैमेज है या गुड कंडीशन में नहीं है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट को एक्सीडेंट फ्री रखना है तो हमको ये सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। अगर ये ठीक नहीं होती हैं तो हमें पहले उसको फिक्स करना होगा, देन हम अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। तो चेकलिस्ट का जो रोल है वो यही प्ले कर रहा है इसमें भी, कि अगर कोई इस तरीके के जेसीबी या कोई भी व्हीकल आ रहा है तो आपको चेकलिस्ट जो है उससे सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, देखिए इन चीज़ों का तो रेगुलर वर्क है और रेगुलर यूज़ भी है, तो ये किस कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है या नहीं, हम कैसे वर्क कर सकते हैं इनके साथ, है ना। तो सेफ्टी के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि आपको चेकलिस्ट मेंटेन करनी है और हर चीज़ का इंस्पेक्शन करना है। तो जब इंस्पेक्शन करने को बोला है तो जब कोई भी व्हीकल भी आ रहा है तो आपको इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही इसी चीज़ का भी नहीं, आपके वर्क प्लेस पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन सब में होने वाले जितने भी काम हैं छोटा बड़ा उन सब का इंस्पेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इंस्पेक्शन विदाउट चेकलिस्ट आप चीज़ें रिकॉर्ड, तो इस तरीके से सारी चीज़ें चेकलिस्ट के हिसाब से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे कि जेसीबी के बारे में बात की थी, तो अगर कोई और भी व्हीकल आ रहा है तो आपको इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन गेन करनी होगी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं चेकलिस्ट में। उसके अकॉर्डिंग आप एक चेकलिस्ट मेंटेन कर सकते हैं कि क्या क्या हमने फॉल्ट सीखे थे या सारी चीज़ें ओके थी और काम आगे उससे स्टार्ट हो सकता है उस मशीन के साथ। तो ये सारी चीज़ें एक चेकलिस्ट के अंदर आ जाती हैं और एक्सीडेंट लेवल जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाता है क्योंकि आपने सारी जेएसए कर लिया, चेकलिस्ट चेक हो गए, इंस्पेक्शन हो चुका है। तो बहुत रेयर कंडीशन होती है कि कोई एक्सीडेंट हो सके, अदरवाइज़ चेकलिस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज ये मैंने आपको जेसीबी चेकलिस्ट के बारे में बताया कि किस तरीके से जब जेसीबी एंटर हो रही है आपको क्या क्या चीज़ उसमें चेक करनी है, ठीक है। और आगे भी जितने भी चेकलिस्ट के बारे में मैं आपको बताती रहूँगी कि डिफरेंट जितने भी व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट है, सब के बारे में, है ना। सो थैंक यू।